जय हिंद साथियों, एवी पॉइंट स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो हम बात करने वाले वो करने वाले रेलवे एग्ज़ाम और अन्य एग्ज़ामों से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में, जिसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रेलवे एग्ज़ाम में वो साइंस है। तो साइंस से संबंधित टॉपिक जो महत्वपूर्ण हैं, तो उन्हीं से संबंधित हम ये क्वेश्चन वीडियो बना रहे हैं, क्वेश्चनों की वीडियो, जिसमें हम देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक है साइंस से, तो उनके टॉपिकों के क्वेश्चन हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है कि अरस्तु हैं, या ओस्टवाल्ड डिपो है, या कैरोलस लिनियस है, या थियोफ्रेस्टस है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, थियोफ्रेस्टस। ठीक है। वनस्पति विज्ञान के जनक जो है वो है थियोफ्रेस्टस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 2। इसमें दे रखा है कि पौधों का कौन सा भाग श्वेषण करता है, कौन सा करता है, जड़, पत्ती, बीज, या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपको पता भी होगा, पत्तियों के द्वारा श्वेषण करते हैं पौधे। ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर है 3। सिनकोना पौधा के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है। किस भाग से, यानी कि सिनकोना प्राप्त करते हैं और कुनैन प्राप्त करते हैं, जिससे कि वो जो है ना बीमारी के इलाज में काम देता हो। तो वो करते हैं तने की छाल से, फूल से, फल से, या पत्ती से। तो ज़्यादातर व्यक्ति जो है ना, जो पढ़ा बनी होगा तो उन्हें वो लगाएंगे, या तो फल लगाएंगे, फूल लगाएंगे, या फल लगाएंगे। तो इसका जो प्राप्त होता है ये जो होता है तने की छाल से। सिनकोना जो कुनैन नाम का तेल होता है ये तने की छाल से निकलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्न पौधा किससे संबंधित है। फर्न जो होती है वो किससे संबंधित है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, एंथ्रोफाइट्स है, या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा टेरिडोफाइट। फर्न पौधा जो है ना टेरिडोफाइट से संबंधित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कि क्वेश्चन नंबर 5 है कि थार मरुस्थल की हरियाली बनती है, कौन बनती है, कौन सी वनस्पति बनती है। मरूदविद से, जलोढ़विद से, शमोदविद से, या थैलोफाइट से। तो वो बनती है मरुविद से। ठीक है। किससे बनती है, मरुद। इस हिसाब से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 6। प्रकाश संश्लेषण तेज होता है कहाँ पर होता है, पीले प्रकाश में, सफेद प्रकाश में, लाल प्रकाश में, या अंधेरे में। श्वेसन जो प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण पीले प्रकाश में, सफेद प्रकाश में, या लाल प्रकाश में। तो ये अंधेरे में तो होता नहीं, संश्लेषण तो क्या है, ये तो प्रकाश में ही होता है नहीं। तो इसका डी ऑप्शन तो होगा नहीं। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाता है लाल प्रकाश में। किसमें, लाल प्रकाश में। तो जो प्रकाश संश्लेषण तेज होता है वो लाल प्रकाश में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 7। एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। तो अब जो अनुमान लगाते हैं पेड़ पर, किस आधार पर लगाते हैं कि पेड़ कितने वर्ष पुराना है। तो आप देखोगे कि जो हम अनुमान लगाते हैं तने के बने हुए बलों के को गिनकर लगाते हैं कि हाँ इसमें जितने बल हैं उसी के आधार पर इतने साल पुराना पेड़ है। ठीक है। और ऑप्शन बी पर है कि पत्तियों को गिनकर, जिस पर पेड़ पर पत्ती लगी हुई उस पर गिनने पर, शाखाओं को गिनने पर, जो पेड़ की जो छोटी छोटी शाखाएं उन्हें गिनने पर, पेड़ के आकार को माप कर, जो पेड़ का आकार है साइज को नाप कर। तो इसका जो राइट आंसर है इसका हो जाएगा जो तने के बने हुए बलों को गिनकर। तो ये बले गिने कैसे जाते हैं, तो क्या होता है जब हम पेड़ को काट देते हैं तो उसकी जड़ के ऊपर बीच में अंदर जो बनी हुई थी वो परत बनी हुई होती है, कई गोल गोल बने हुए पौधे हैं। तो उन्हीं के आधार पर हम पेड़ की आयु का अनुमान लगाते हैं। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 8। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो जब पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है, जल,
कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल या सूर्य प्रकाश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जल। ऑक्सीजन का जो स्रोत प्रकाश, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो जब ऑक्सीजन जो मुक्त होती है उससे रिलीज होती है, तो जो ऑक्सीजन जो बनती है वो जल के उससे बनती है, जल के अणु से लेकर बनती है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इस हिसाब से इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर है 9। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? ऑक्सीजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफिल। तो इसका तो आपको पता ही होगा कि होते जब पौधे जो नहीं CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जो है कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर है 10। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। जब हम जो हरे फल होते हैं, ज़्यादातर जो इसका जो हरे फल जो होते हैं, आम होता है, आम को पीला करने के लिए, उसे पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं जिससे कि वो होते हैं पीले पड़ने लगते हैं? तो इसका जो एसिटिलीन है, एथेन है या हाइड्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एसिटिलीन, ठीक है ना। इसका जो प्रयुक्त गैस है वो होता है एसिटिलीन, ठीक है। ये जो हम आप देखते हो कि जो आम का जो फल होता है, पेड़ होता है, तो उस पर भी जो नहीं, जब आम आम के जो समय पूरा हो जाता है, जब पकने का समय आ जाता है, तो उसमें क्या होता है, जब पौधे जो नहीं, जो उसका आम का पेड़ होता है, जो महसूस करने लगते हैं कि ऐसा कहते हैं कि जब आम की फसल पूरी हो जाती है, उसका समय अवधि पूरी हो जाती है, उसके समय जब पहली बारिश होती है, तो उससे क्या होता है, वो पेड़ के जो नहीं, पेड़ महसूस कर लेता है कि अब जो है नहीं फलों के पकने का समय हो चुका। तो उससे क्या होता है, वो भी जो है ना वो भी अपनी यानी कि गैस रिलीज करने लगता है, तो वो भी एसिटिलीन होती है। एसिटिलीन के कारण वो भी क्या होते हैं कि वो भी जो नहीं, उनके रस धीरे धीरे पकने लगते हैं, जो फल होते हैं वो पकने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 11। पंक्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है पत्तियों सॉरी पंक्तियों कह रही हूँ मैं, पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इसमें उपस्थित क्या होता है? धातु का आयन, हीमोग्लोबिन होता है या लोहा होता है या क्लोरोफिल होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्लोरोफिल। जो पत्तियों का हरा रंग हम जो देख पाते हैं वो क्लोरोफिल के कारण देख पाते हैं। किसके कारण? क्लोरोफिल के, ठीक है। इसका आंसर राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उन्हें क्या कहते हैं? पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उन्हें क्या कहते हैं? जलरंध्र, वातरंध्र, यानी कि जलरंध्र को कहते हैं हाइडेथोप, वातरंध्र को कहते हैं लेंटिशेल। और ऑप्शन सी की बात करें तो हम इसके ऑप्शन सी दे रखा है फणा फणार्क रंध्र, ये इसे कहते हैं पाइलोपोर कहते हैं, और रंध्र या एस्टोमेटा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है नी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो फिर का इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। हम लोग चलते हैं वापसी, इसका जलरंध्र हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? जलरंध्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर है 13 के प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो कौन सी गैस, ये रिपीट हो गया अभी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर है
वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 14। पौधे मुख्यतः पोषण पाते हैं, किससे पाते हैं पौधे पोषण, किससे पाते हैं? क्लोरोफिल से, वायुमंडल से, प्रकाश से, या भूमि से? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, जो पौधे पोषण पाते हैं वो पाते हैं भूमि से। किससे? वो पाते हैं भूमि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 15। पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें कहते हैं? पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं, हेलोफाइट, हाइड्रोफाइट, मेलोफाइट्स, या थैलोफाइट्स? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हेलोफाइट्स। क्या था? हेलोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज का बदला हुआ रूप क्या है? जब प्याज देखते हो आप, वो पौधे का कौन सा रूप कहलाता है? जब वो प्याज के रूप में बन जाता है तो वो हम कौन सा रूप होता है जिसे हम प्याज कहते हैं? तने का होता है, तने का रूप होता है, जड़ का रूप होता है, पत्तियों का रूप होता है, या फल का रूप होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा तने का। क्या हो जाएगा? तने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पौधे के किस भाग से हल्दी पाया जाता है? जड़ों से, फलों से, बीजों से, या तनों से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तनों से। जो हल्दी बीज होती है एक प्रकार से तना होता हो, ठीक है ना? हम तने को खाते हैं पौधे को, ठीक है। और आलू का बदला हुआ रूप क्या कहता है? जड़, तना, फल, या पत्ती? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, तो वो भी तना। आलू भी क्या होता है? एक प्रकार से वो भी तना होता है, हम तने को खाते हैं, ठीक है। किसके कारण फूलों में रंग होता है? किसके कारण होता है फूलों में रंग? क्लोरोफिल के, मेलानिन के, फाइटोक्रोम्स क्रोम्स के, एंथोसाइनिन के? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एंथोसाइनिन के। किसके कारण फूलों में रंग होता है? तो होता है एंथोसाइनिन के, ठीक। इसके कारण एंथोसाइनिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? स्वतंत्र नाइट्रोजन के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट के रूप में, या अमोनिया के रूप में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नाइट्रेट के रूप में। जो होते हैं ना, आपको एक बात और बता दूं मैं कि पौधों के लिए जो होती है नाइट्रोजन लेते हैं, आवश्यक होती है। तो लेकिन क्या होता है कि पौधे डायरेक्ट वायुमंडल से नाइट्रोजन नहीं खींच सकते। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन नहीं खींच सकते, तो ये जो हम नाइट्रोजन, ये जो पौधे जो नाइट्रोजन सोखते हैं, लेते हैं, तो वो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। किसके रूप में लेते हैं? वो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? कमल है, गेंदा है, रेफ्लेशिया है, या ओरहुल का? तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा रेफ्लेशिया। कहते हैं कि रिफ्लेक्शन सबसे बड़ा, इसका सबसे बड़ा और सुंदर फूल है। लेकिन आप इसके पास जाओगे तो इसमें से ऐसे आती है जैसे कि किसी सड़े हुए मांस में से गंध आती है। देखने में बहुत सुंदर होता है और बड़ा होता है, लेकिन इसकी जो दुर्गंध होती है वो बहुत ऐसी होती है कि जैसे कि सड़े हुए मांस की तरह आती है इसकी तरह, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 22। पत्तियों में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? पत्तियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लोहा, मैग्नीशियम है, या जिंक है, या कॉपर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मैग्नीशियम। पत्तियों में जो तत्व पाया जाता है वो पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है? वो पाया जाता है मैग्नीशियम, ठीक है ना। मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु है? क्या हो गया? पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु है। पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पर्णहरित में क्या है? एल्यूमिनियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, या मैग्नीज है? तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा मैग्नीशियम। पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु है मैग्नीशियम। कौन सा? मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 25। नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर है 24। निम्नलिखित में वास्तविक फल कौन सा है? वास्तविक फल कौन सा है? सेब है, नारियल है, अनानास है, या लीची है? वास्तविक फल, निम्नलिखित में से वास्तविक फल कौन सा है? ये सेब है, नारियल है, अनानास है, या लीची है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लीची। क्या है? लीची। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 25।
फाइक फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का, कवक का, पारिस्थितिकी का या विष्णु का? विषाणु का, सॉरी, विष्णु नहीं, विषाणु का। शैवाल का, कवक का, पारिस्थितिकी का या विषाणु का? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, शैवाल का। ठीक है ना, ऑप्शन ए शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? पुष्पों का एंथ्रोलॉजी, एग्रेटोलॉजी, फिनोलॉजी है, पोलिनोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। ठीक है ना। फलों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? स्पर्मोलॉजी, एंथोलॉजी, पीडोलॉजी या पोमोलॉजी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पोमोलॉजी। फलों का क्या कहलाता है अध्ययन? पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ है? लखनऊ में है, शिलोंग में है, देहरादून में या कोलकाता में? तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा देहरादून में। ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है, क्या है? हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से, पानी के बिना पौधों की वृद्धि से, आवाज का पानी के साथ संबंध से, ये कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, पानी के बिना पौधे की वृद्धि से, आवाज का पानी के साथ संबंध से, ये कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से। यानी क्या होता है इसमें, पानी में ही होती, मिट्टी नहीं होती, मिट्टी लेस वृद्धि होती है, यानी मिट्टी नहीं होती, वो जो नहीं पानी में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 30। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पत्ती में, पत्ती के ऊतक में, संपूर्ण पौधे में, क्लोरोप्लास्ट में? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है प्रकाश संश्लेषण की। पत्ती पत्ती के अंदर ऊतक आ जाते, पत्ती के ऊतक, ऊतकों के अंदर क्या हो जाता है? क्लोरोप्लास्ट में ही आते हैं। ठीक है ना। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ, दार्जिलिंग में, कोलकाता में, उटकमंड में या उटकमंड में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 32। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया था? मेंडल ने किया था, लेमार्क ने किया था, वेलेस ने किया था, डार्विन ने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डार्विन ने। किसने? इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन ने। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, डार्विन ने करा था। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण होता है रात्रि में, दिन और रात्रि में, केवल दिन में कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण होता है प्रकाश के द्वारा, क्योंकि दिन में प्रकाश होता है लेकिन रात में प्रकाश नहीं आता, सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाता, तो इसलिए वो केवल दिन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 34। पौधे में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? पौधे में बात बाष्पोत बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? जड़, तना, पत्ती या पूरा पौधे में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पत्ती में। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? पत्ती में होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जड़, तना, पत्ती या फूल से? तो अफीम जो प्राप्त होता है वो फूल से प्राप्त होता है। ठीक है ना, अफीम जो प्राप्त होता है वो फूल से प्राप्त होता है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है साइकस से, देवदार से, चीड़ से या कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा चीड़ से। क्या? तारपीन का तेल हम निकालते हैं वो निकालते हैं चीड़ से। किससे? चीड़ से। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 37। प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है आलू में, चना में, मटर में या सोयाबीन में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डी,
सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है मात्रा में, ठीक है। सबसे सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? यूकेलिप्टस है, सिकोया है, देवदार है, पर्णाग्र पर्णांग है, पर्णांग है। जो जिसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सिकोया, यानी ठीक है, कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा सिकोया। सबसे लंबा जीवित वृक्ष वो है सिकोया, सिकोया का वृक्ष है जो सबसे लंबा जीवित रहता है। क्वेश्चन नंबर है 39। सबसे बड़ा बीजांड होता है, सबसे बड़ा कोकस में है, नीटम में है, साइकस में है या पाइनस में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है साइकस में, सबसे बड़ा बीजांड साइकस में, ठीक है। वृक्षों के छाल पर लगने वाले कवक कहलाते हैं। वृक्षों की छाल जो होती है उन पर कवक जो लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स कहते हैं, जूफिलस कहते हैं, सेक्सिकोल्स कहते हैं या कोप्रोफिलेक्स कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। जो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो कमेंट्स बॉक्स में बताना। तो आज की वीडियो यहीं रखते हैं। जय हिंद।